आप सब स्वस्थ होंगे। आज का जो वीडियो है हम शुरू करते हैं। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रिलायंस इंडस्ट्री भी आपके पैसे को डबल कर सकता है विद इन 3 to 4 मंथ, या फिर उसमें और वक्त लग सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनकी थॉट होती है कि आज आए तो कल ही पैसा मिल जाना चाहिए, और इसी चक्कर में वो पैसा गंवा देते हैं। जब कोई शेयर्स आप खरीदते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट आपको एक दिन में रिटर्न नहीं देगा। अगर दे भी देता है तो खुशनसीबी है आपका, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा उसके अच्छे दिन आने का। तो ये जो इरकॉन इंटरनेशनल है, अगर हम देखें तो ये लगभग उसका प्राइस था, जो उसका हाई था, उसके बाद स्प्लिट होने के बाद एडजस्टेड प्राइस है ये। और एडजस्टेड प्राइस के बाद जब कुछ दिन तक, जैसे मैंने कहा कि 2-3 महीने, तो ये उसका लो है। ठीक है, मतलब ये लो बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। अगर इलिक्विड स्टॉक है तो, ज़्यादा अगर लिक्विडिटी नहीं है तो लो बहुत जल्दी ही मिल जाता है देखने के लिए, क्योंकि लोगों को पैनिक तो करना है ना, तो पैनिक करके बेचवा देते हैं सस्ते में, और फिर प्राइस एकदम से उठा देंगे। फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि खरीदे कि नहीं खरीदे, फिर इंतज़ार करेंगे कि दोबारा जब वो लो प्राइस पे जाएगा तब हम खरीदेंगे। और चूंकि लो प्राइस उनके दिमाग में बैठ गया है कि वो 32 है, तो वो 36 पे आएगा तो भी नहीं खरीदेंगे। उनका अब क्या है कि 32 पे आएगा तभी खरीदेंगे, और इसलिए वो खरीद नहीं पाते हैं दोबारा। तो अब देखिए, जब ये थोड़ा सा और मूवमेंट किया कुछ दिन के बाद, फिर देखिए ये रहा पूरा इसका जो है फेज़। ये जो फेज़ है पूरी जो है 3 महीने का फेज़ है। ये इतने प्राइस पे लगभग 51 से लेके 34 तक मूव करता रहा। फिफ 51 से लेके 34 तक मूव करता रहा, और लोग यहाँ से धीरे धीरे करके, मतलब लोगों से बिचवा दिया गया ये शेयर्स। उसके बाद जब रेलवे स्टॉक्स जो है मूव करना शुरू किए, तो देखिए एकदम से हाई बना दिया। अब जब एकदम से हाई होता है तो लोगों के पास उस चीज़ को समझने के लिए कम समय मिलता है। मतलब लोगों को समय नहीं देना है कि वो वापस से खरीद लें, इसलिए एकदम से हाई बनाना है। और हाई बनाने के बाद फिर उसी प्राइस पे एडजस्ट करना है, यानी बेचना है। ठीक है, आपने सस्ता खरीदा, मान लीजिए आपने 1000 शेयर्स जो है पहले से खरीद रखा था, और एकदम से आपने हाई बना दिया, फिर सिर्फ 100 शेयर्स को खरीद के, तो आपके बाकी के 900 जो शेयर्स है, ठीक है, अब आपके पास हो गए 1100 शेयर्स है ना। पहले से 1000 थे, अब 1100 शेयर्स हो गए। मैं एक ऑपरेटर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो 1100 शेयर्स हो गए, तो अब मैं क्या चाहूँगा कि कम से कम 100 बेच दूँ, है ना। 100 जो खरीदा उसको बेच दूँ, तब भी तो मेरे पास 1000 शेयर्स रह ही जाएंगे। तो मैं उस शेयर्स को उसी प्राइस पे बेचना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि कम कर दूँ। तो देखिए थोड़ा सा और प्राइस बढ़ाऊँगा, और उसके बाद उसको ऑफलोड करूँगा जो शेयर्स मैंने खरीदे थे यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए। ध्यान रखिए, इस प्राइस से इस प्राइस तक ले जाने के लिए मुझे जितने भी शेयर्स खरीदने पड़े थे, मैं उस शेयर्स को जब तक डिस्पोज नहीं करूँगा, मैं इस शेयर्स को और मूव नहीं करूँगा। मतलब मैं नहीं हूँ, मतलब मैं कोई स्टॉक ऑपरेटर नहीं हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें होती हैं। तो देखिए ये कम से कम आपको जो है कि 2 महीने इसमें भी लग जाएंगे, 2 महीने, 1.5 महीने, कभी कभी 15 दिन का समय लगता है। जितना लिक्विडिटी होगा उतना कम समय लगेगा इस चीज़ को करने के लिए। जब ये हो गया, मैंने जो अपना शेयर्स खरीदा था जो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, तो जब मैंने बेच दिया, तब मैं फिर इस शेयर्स को वापस लेके जाने का कोशिश करूँगा। और फिर ये देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट मिला, और लगभग 300 के पास पहुँचा दिया इस शेयर्स को। और इसी तरह से करना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो ये था इरकॉन इंटरनेशनल। और ये क्यों गया? क्योंकि इसमें हुआ था स्प्लिट, और उसके बाद इसके सेक्टर ने परफॉर्म किया, तो ये फिर हमारा जो है आउट परफॉर्म करेगा। तो अब चलते हैं हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे। तो अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को देखें तो इसका जो करंट प्राइस है वो है 1283 रुपीज़। और ये देखिए ऑल टाइम इसका जो है कि हमारा चार्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये लगभग 70 से शुरू हुआ था, और कुछ दिन पहले जो है 3100 पे पहुंच गया था, 3100-3200 के पास। और अभी जो प्राइस है, एडजस्टेड प्राइस जो है 1283 रुपया है। तो 1283 अगर दिख रहा है
तो स्प्लिट होके हुआ है 1283, कुछ दिन पहले तक 26-27 तक 100 तक दिख रहा था। तो अब जो है शेयर जो है पुनः जो है 1500 पे जाता है तो ये 3000 का वैल्यू क्रिएट करेगा, मतलब 3000 पे ही माना जाएगा। तो प्राइस एक कंसर्न रहता है, प्राइस बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है, प्राइस बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है शेयर मार्केट में, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर हो या फिर इंस्टीट्यूशन हो, सबको प्राइस दिखता है और तो कुछ दिखता नहीं है यहाँ पे एक्चुअली में। जो वर्क कर रहा है आपके लिए प्राइस वर्क कर रहा है। तो प्राइस पहले बैठाना जरूरी है मार्केट के लोगों के अंदर। जब एक बार उनके अंदर प्राइस बैठ गया ना कि हाँ यहाँ तक गया है, तो दोबारा उस प्राइस तक ले जाना काफ़ी आसान होता है मार्केट में, ऑपरेटर्स को उस प्राइस तक लेके जाने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने पहले सबसे पहले जो है 31 प्राइस दिखा दिया, 3100। और अब जो है कंपनी ने जब स्प्लिट किया है और अभी जो करंट प्राइस जो है 1200 के पास अब शेयर्स बढ़ गए हैं। और जो बड़े इन्वेस्टर वो नहीं चाहते कि आपको सीधा प्रॉफिट मिल जाए सीधा सीधा, क्योंकि सीधा सीधा कुछ नहीं होता। तो वो क्या करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस शेयर्स को अब थोड़ा सा जो उनके पास, जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 लाख शेयर्स है, ठीक है, अब मेरे पास 2 लाख शेयर्स हो गए रिलायंस इंडस्ट्री के, तो मैं 1 लाख शेयर्स तो बेचूंगा ना। तो मेरे जैसे अगर मान लो कि बहुत सारे इन्वेस्टर हैं और वो अपना जो शेयर्स को बेच रहे हैं, तो क्या होगा, प्राइस जो है गिरेगा। जब प्राइस गिरेगा तो लोग पैनिक होंगे, और पैनिक होंगे तो उसको सेल करेंगे, सोचेंगे कि जो और घटेगा तो खरीद लेंगे, और इस तरह से सीन चलता है। तो इस शेयर्स में भी इसी तरह का भी फेज चल रहा है। ये फेज लगभग जो है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो ये फेज ज़्यादा दिन का नहीं हो पाएगा। लगभग हमें लगता है कि 1 से 1.5 महीने में ये फेज जो है कंप्लीट हो जाएगा, जो जिसको हम लोग कह रहे हैं ऑफलोडिंग का, ऑफलोडिंग या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन का फेज ख़त्म हो जाएगा। तो अभी देखते हैं हम लोग इस शेयर्स में अगर डिस्ट्रीब्यूशंस होता है तो प्राइस कहाँ तक जा सकती है। देखिए नियर टर्म में जो है 1050 या 1080 तक नीचे डाउन साइड जाने की इसके चांसेस है, और हाई में इसका नियर टर्म में 1532 के आसपास ये जा सकती है, 1532 के पास जा सकती है विद इन 1 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट जो मंथ है उसके अंदर अंदर ये चीज़ देखने के लिए मिल सकता है आपको, ठीक है, 1 से 1.5 महीना सॉरी। और मान लीजिए कि ये 1532 चला जाए या फिर जो है 1052 या 50 चला जाए, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो शेयर्स है इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है, इसलिए हम ये दोनों अप एंड साइड और लो साइड दोनों की बात कर रहे हैं। अगर ये इलिक्विड रहता, लिक्विडिटी कम रहता, तो डाउन साइड में जाने के चांसेस ज़्यादा थे इस शेयर्स के फिलहाल के सेंस से। और फिर ये जो शेयर है परफॉर्म कब करेगा वो देख लेते हैं हम लोग ध्यान से। तो इस शेयर्स को परफॉर्म करने के लिए इसकी इंडस्ट्री को परफॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि ये स्प्लिट हो गया है, लोगों के पास शेयर्स बहुत है अधिक मात्रा में। तो इस शेयर्स में अगर लोगों को निकालना था तो हमें इसे डाउन साइड में लेके जाना है, तो डाउन साइड ले जाएंगे लोग, और ले जाने के बाद यहाँ से लोग निकलेंगे, फिर हम लोग जो है इसको बाई करके वापस लेके जाएंगे। मतलब हम लोग नहीं, ऑपरेटर लोग जो है, मैं यहाँ पे मेरे पास कुछ भी इतना शेयर्स नहीं है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप लगेगा नहीं तो ये जो चीज़ है जो लेके जाएंगे नीचे तक ले जाएंगे, उसके बाद वापस लेके आएंगे, तब तक बहुत सारे लोग निकल जाएंगे। और जब सेक्टर यानी जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर जब परफॉर्म करेगा, तो ये जो है हमें देखने के लिए मिलेगा लगभग जो है 2600 प्राइस के पास, 2600-2700 पुनः देखने के लिए मिलेगा, और लोग इससे बाई भी करेंगे। रीज़न क्या रहेगा, क्योंकि जब इसमें नया हाई बनेगा तो लोगों के अंदर और ग्रीड बढ़ेगा, और लोगों के पास एक जो विश्वास जो है, फेथ जो है करने के लिए एक ऑलरेडी जो उनके पास माइंड में फैला हुआ है, मतलब बैठा हुआ है माइंड में पॉइंट्स कि ये जो शेयर से 3100 पे गया हुआ था, तो किसी भी प्राइस पे ये खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जितना भी ऊपर जाएगा लोग इसको खरीदेंगे, और यही जो है इस शेयर्स को और ऊपर लेके जाएगा, यानी और भी नया हाई बनाने में हेल्प करेगा। तो इसी तरह से जो है प्राइस एक्शंस काम करता है, जो आपके ब्रेन के साथ जो है एक्चुअली में वर्क करना पड़ता है। अगर आपको सही से समझना है तो आपको ब्रेन को सुचारू रूप से चलाना है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और रिलायंस इंडस्ट्री अभी जो है कुछ दिन तक इसमें ट्रेड ना करे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, और बने रहें, वॉच लिस्ट में रखें इसको,
क्योंकि ये जो है शेयर सच में आपको प्रॉफिटेबल बना देगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, 1 से 1.5 महीना आपको इस शेयर्स में देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आई हो, और हम अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और